अब हम बात करते हैं रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस प्रोडक्शन की। यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और इसको लेकर के सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं जिससे कि इस क्षेत्र में जो सेल्फ रिलायंस है यानी आत्मनिर्भरता भी बढ़ाया जा सके और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो इसमें जो सबसे पहला है वह है एक लिस्ट जारी करना। सरकार प्रत्येक साल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के सहयोग से कुछ हथियारों की एक लिस्ट बनाएगी जिनकी आयात पर प्रतिबंध होगा, यानी वे हथियार सिर्फ स्वदेशी ही यानी देश में निर्मित हो सकते हैं और देश में निर्माण कर रही कंपनियों द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं। उनके आयात पर प्रतिबंध होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के अंदर एक इंपोर्ट लॉबी, विशेष करके रक्षा क्षेत्र के रूप में एक बहुत ही ताकतवर इंपोर्ट लॉबी काम करती है, जो स्वदेशी हथियारों को इंडक्ट ही नहीं होने देती है, उसमें बार बार अड़ंगे खड़ा करती रहती है। तो इस तरह की चीज़ से बचने के लिए और पुश करने के लिए कि आप स्वदेशी खरीदें, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर हर साल कुछ हथियारों की एक लिस्ट जारी करेगा जिनके आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। यह बहुत बड़ा फैसला है। इसी के साथ जो सरकार बजट एलोकेट करती है, यानी मंत्रालय को जो बजट एलोकेट होता है, उस बजट में इस मद में कितने खर्च होंगे उसका भी अलग से ब्यौरा होगा। यानी सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से हथियारों की खरीद के लिए भी एक अलग से मद दिया जाएगा बजट में। अगला जो बड़ा फैसला है और जो बहुत ही संवेदनशील है, जिसको करने की सरकार हिम्मत नहीं उठा पाती है, क्योंकि इस तरफ कदम उठाते ही बड़ी भारी संख्या में विपक्ष के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है अलग अलग संगठनों द्वारा, वह है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश यानी FDI। वर्तमान में FDI की अनुमति 49% है, जिसको बढ़ाकर सरकार ने अब 74% कर दिया है। यानी रक्षा क्षेत्र में अगर कोई विदेशी कंपनी देश में आकर के निवेश करना चाहती है तो उसको 74% तक विदेशी निवेश की अनुमति होगी। यह बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि कई बार जो विदेशी कंपनियां इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि उनको जो मेजॉरिटी पार्टनर है वो किसी भारतीय कंपनी को रखना पड़ता था और भारतीय कंपनियां जूनियर पार्टनर के रूप में विदेशी कंपनियों को अपने साथ लाने में असफल हो जाती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए उसको सरकार ने 74% तक बढ़ा दिया है। अब चूँकि विदेशी कंपनी अगर आती भी है तो कंपनी के ऊपर उसका ऑनरशिप तो बना रहेगा, लेकिन अगर भारतीय कंपनी जब उसके साथ जुड़ेगी तो उसको उसका अनुभव भी मिलेगा और टेक्नोलॉजी भी मिलेगा और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का भी विकास होगा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में और यह एक बहुत ही दूरगामी प्रभाव देगा। उसी तरह जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसको लेकर के भी एक आमूलचूल परिवर्तन की सरकार ने घोषणा की है। यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा, यानी कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कंपनी बनेगी, निगम बनेगी, जिससे उनके गवर्नेंस में सुधार हो, उनका जो वर्किंग स्टाइल है यानी कार्यशैली जो है वो एक निगम यानी कॉर्पोरेट की तरह हो और आगे चल कर के इन कंपनियों की शेयर बाज़ार में लिस्टिंग भी की जा सके। अब हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी PSE को लेकर के सरकार एक नई पॉलिसी ला रही है। इस पॉलिसी के तहत हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा, यानी हर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां अब काम कर सकती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र को स्ट्रेटेजिक सेक्टर के रूप में नोटिफाई किया जाएगा, यानी सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में, और सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ही पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को काम करने की अनुमति होगी।
इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कम से कम एक पीएसई ज़रूर होगी, लेकिन जो अधिकतम सीमा है वह 4 है। यानी किसी भी नोटिफाइड स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 से ज़्यादा पीएसई नहीं हो सकती हैं। और उन सभी क्षेत्रों में जो स्ट्रेटेजिक रूप से नोटिफाइड नहीं है, यानी सामरिक रूप से उनको वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनमें आने वाली सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि एक लंबे समय से सरकारी बहुत सी कंपनियों का निजीकरण का जो फैसला था वह रुका पड़ा था। सरकार निजीकरण की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन इस फैसले के बाद तेज़ी से उस क्षेत्र में कदम बढ़ाएंगे। यानी कॉर्पोरेट सेक्टर से ही संबंधित कंपनी एक्ट में भी एक संशोधन करने का फैसला लिया है, जिसके तहत मान लीजिए कंपनी है, उससे कोई टेक्निकल वायलेशन हो गया, यानी प्रोसीजरल वायलेशन हो गया, व्यवस्थागत रूप से या तकनीकी रूप से कोई गलती हो गई, उसको अब तक 2013 के एक्ट के अनुसार क्रिमिनल एक्ट माना जाता था, लेकिन सरकार ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी अगर किसी कंपनी से इस तरह की गलती हो जाती है, इस तरह का मिस्टेक हो जाता है, तो उसको क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाता। इससे बड़ी संख्या में कंपनियों को राहत भी मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये था सरकार द्वारा किए गए जो आधारभूत सुधार हैं उसका एक संक्षिप्त विवरण। नमस्कार। Please subscribe to our YouTube channel Niti Post and press the bell icon to get the latest update.